उद्घोषणा और मूल अधिकार। हमारे संविधान निर्माताओं ने यह तथ्य स्वीकार किया है कि राष्ट्रीय संकट के समय व्यक्तिगत स्वतंत्रता की अपेक्षा राष्ट्र की सुरक्षा अधिक महत्वपूर्ण है और इसी उद्देश्य से संविधान में उपबंधों का समावेश किया गया है जिससे इस ध्येय की प्राप्ति की जा सके। अनुच्छेद 352 यह उपबंधित करता है कि यदि राष्ट्रपति को यह समाधान हो जाए कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे गृह या बाह्य आक्रमण सशस्त्र विद्रोह से भारत और उसके राज्य क्षेत्र के किसी भाग की सुरक्षा संकट में है तो वह आपात स्थिति की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा संकट सन्निकट होने पर भी की जा सकती है, चाहे वास्तव में गृह युद्ध या आक्रमण या आंतरिक अशांति न हुई हो। राष्ट्रपति द्वारा देश में आपात स्थिति के विद्यमान होने की घोषणा का नागरिकों के मूल अधिकारों पर महत्वपूर्ण प्रभाव होता है। अनुच्छेद 358 यह उपबंधित करता है कि जब आपात की घोषणा प्रवर्तन में है और अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकार निलंबित हो जाते हैं और सरकार की विधायी और कार्यपालिका शक्ति पर से अनुच्छेद 19 द्वारा लगाए गए निर्बंधन समाप्त हो जाते हैं। आपातकाल में सरकार द्वारा पारित किसी भी विधि या उसकी कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में किए गए किसी कृत्य को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती कि वे अनुच्छेद 19 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का अतिक्रमण करते हैं। अर्थात आपातकाल में न्यायालय में जाकर मूल अधिकारों के लिए प्रार्थना नहीं की जा सकती क्योंकि आपातकाल में देश की सुरक्षा मनुष्य की सुरक्षा से ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपातकाल के दौरान किए गए कृत्यों के विरुद्ध आपात समाप्ति के पश्चात भी कोई कार्रवाई नहीं की जाती। इतना ही नहीं, अनुच्छेद 359 राष्ट्रपति को यह शक्ति भी प्रदान करता है कि वह भाग 3 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालय द्वारा प्रवर्तन के अधिकार का भी निलंबन कर सके। ऐसा करने के लिए राष्ट्रपति को इस आशय का आदेश जारी करना होगा जिसमें वह उन अधिकारों का उल्लेख करेगा जिन्हें वह आपातकाल में निलंबित करना चाहता है। सन 1962 में जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया तब अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति ने इस बात की घोषणा की कि देश पर गंभीर संकट विद्यमान है जिससे भारत की सुरक्षा के लिए खतरा उत्पन्न हो गया। इसके पश्चात राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 359 के अंतर्गत एक आदेश जारी करके अनुच्छेद 14, 21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रवर्तन को निलंबित कर दिया।
इस संकट से उत्पन्न स्थिति का सामना करने के लिए सरकार ने भारत सुरक्षा अधिनियम 1962 पारित किया। माखन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में अनुच्छेद 359 क्लॉज 1 के अधीन राष्ट्रपति के आदेश को विधि मान्यता को उच्चतम न्यायालय में चुनौती दी गई थी। पिटिशनरों को भारत रक्षा अधिनियम 1968 के अधीन निरुद्ध किया गया था। पिटिशनर ने यह दलील दी कि यद्यपि उन्हें अनुच्छेद 32 और 226 के अंतर्गत अपने अधिकारों को न्यायालयों द्वारा परिवर्तन कराने का अधिकार निलंबित कर दिया गया, किंतु वे दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 451 के अधीन बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट के लिए उच्च न्यायालय में समावेदन कर सकते हैं। उच्चतम न्यायालय ने उनके तर्क को अस्वीकार करते हुए यह अभिनिर्धारित किया कि आपात की उद्घोषणा के प्रवर्तन के दौरान किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति के आदेश में उल्लिखित किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन के लिए किसी भी न्यायालय से समावेदन करने का कोई अधिकार नहीं है। किंतु न्यायालय ने यह भी अवलोकन किया कि राष्ट्रपति के आदेश के बावजूद भी निरुद्ध व्यक्ति अपने निरुद्ध आदेश की वैधता को इस आधार पर न्यायालय में चुनौती दे सकता है कि निरुद्ध आदेश अधिनियम के उपबंधों के अनुकूल नहीं किया गया या असद्भावपूर्वक किया गया है या अतिशय प्रत्यायोजन के दोष से युक्त है। सन 1962 में की गई आपात घोषणा 10 जनवरी 1969 को समाप्त हुई। पाकिस्तान द्वारा भारत पर आक्रमण के समय राष्ट्रपति ने 3 दिसंबर 1971 को आपात की उद्घोषणा इस आधार पर की कि बराह आक्रमण से देश की सुरक्षा को खतरा था। अनुच्छेद 359 के अधीन एक आदेश द्वारा अनुच्छेद 14, 21, 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालयों द्वारा परिवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। 25 जून 1975 को राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 352 के अधीन पुनः आपात उद्घोषणा इस बाबत की कि गंभीर आपात विद्यमान है जिससे आंतरिक अशांति द्वारा देश को खतरा है। अनुच्छेद 359 के अधीन एक आदेश जारी कर राष्ट्रपति ने अनुच्छेद 14, 21 और 22 द्वारा प्रदत्त अधिकारों को न्यायालय द्वारा परिवर्तित कराने के अधिकार को निलंबित कर दिया गया। आपात की परिस्थिति से निपटने के लिए आंतरिक सुरक्षा अधिनियम मीसा पारित किया गया।